Hello students, today I will explain you activity 3 of unit number 11, the king and the tree goddess. So open the page number 93 and let's start the story. This is a story Koki's grandmother narrated the children on a wet monsoon evening. जैसे आपकी ग्रैंडमदर आपको स्टोरी सुनाती है ना, ऐसे ये स्टोरी कोकी एक जो गर्ल है उसकी ग्रैंडमदर नरेटेड मतलब सुना रही थी। कब? भीगी हुई मॉनसून मतलब बारिश की शाम में। ओके, क्यों? बिकॉज व्हेन इट्स वॉज इम्पॉसिबल टू प्ले आउटसाइड, क्योंकि बारिश हो रही थी तो बच्चे बाहर नहीं खेल सकते थे। ग्रैंडमदर लव्ड ट्रीज एंड दिस वे वन ऑफ हर फेवरेट ट्री स्टोरी। जो ग्रैंडमदर थी उनको ट्रीज बहुत पसंद थे, तो ये उनकी एक फेवरेट स्टोरी थी जो वो सुना रही थी। What was the story? Let's read. There was once a king living in the Himalayas foothills. एक किंग था जो कहाँ रहता था? हिमालय। हिमालय पता ना आपको, हमारा माउंटेन है, उसके फुट हिल्स में। फुट हिल्स मतलब माउंटेन के बेस में, नीचे, है ना, रहता था। Who longs to build himself a palace more beautiful than any he had seen in that part of the world. Longed मतलब विश, उसकी इच्छा क्या थी कि वो ऐसा पैलेस बनाए जो संसार में इससे सुंदर पैलेस कहीं भी ना हो। So he could not make it richer, taller or stronger than any other without going to a great deal of expense and trouble. लेकिन वो क्या करना चाहता था कि इसको बहुत बब आलीशान स्ट्रॉन्गर बनाना तो चाहता था, लेकिन बिना ज़्यादा एक्सपेंस और ट्रबल के। तो उसने क्या डिसाइड किया? सो ही डिसाइडेड टू बिल्ड समथिंग डिफरेंट, कि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ना हो, मेहनत ना पड़े। तो उसने सोचा चलो कुछ डिफरेंट करते हैं। द एंटायर पैलेस वॉज टू बी सपोर्टेड बाय वन कॉलम ओनली एंड दैट कॉलम वॉज टू मेड फ्रॉम द टॉलेस्ट ट्री इन द किंगडम। तो उसने क्या सोचा कि सारा जो पैलेस होगा एक ही कॉलम मीन्स एक ही पिलर पर, एक बड़े वाइट पिलर पर सपोर्टेड होगा। और ये किससे बनेगा? जो सबसे ज़्यादा टॉल ट्री होगा उसकी किंगडम में, राजधानी में, है ना, उसके राज्य में। इन द हिमालयाज देयर वर मैनी टॉल ट्रीज, स्प्रूस एंड पाइन, ओक एंड देवदार्स। हिमालय जो रीजन में थे वहाँ पर बहुत सारे ट्री थे टॉल। और आप भी अगर आप कभी माउंटेन्स हिली एरिया में जाओगे तो आप देखते हो कि वहाँ के ट्रीज़ बहुत टॉल ट्रीज़ होते हैं ना, कोन शेप के। देखे ना, वो कौन से ट्रीज़ होते हैं? देवदार्स। एंड द टॉलेस्ट ट्री एंड स्ट्रॉन्गेस्ट वर द देवदार्स, हुज वेरी नेम देवदार मीन्स ट्री ऑफ गॉड। देवदार को ही नाम इसलिए बोलते हैं, मतलब वो क्या है? गॉड के ट्री है, भगवान के ट्री। द किंग सेंट अ मैसेज फॉर हिज प्राइम मिनिस्टर एंड सेड, सेंड माई मैन टू द फॉरेस्ट फार एंड नियर एंड टेल देम टू ब्रिंग विदाउट डिले द लार्जेस्ट देवदार दे कैन फाइंड। किंग ने अपने प्राइम मिनिस्टर को, मतलब जो प्रधानमंत्री थे उनको मैसेज भेजा कि मेरे सब आदमियों को भेजो फॉरेस्ट में आसपास, जहाँ भी दूर दूर तक जहाँ भी जाएं, और क्या लाना है? बिना किसी डिले के, विदाउट डिले मतलब बिना देरी किए, मतलब फटाफट जो लार्जेस्ट देवदार हो वो उसको खोजें। यू कैन सी हियर। नाउ ओपन द पेज नंबर 94. बट द देवदार इज अ सीक्रेट ट्री। सीक्रेट मतलब होली ट्री, पवित्र ट्री, है ना। सीक्रेट मतलब क्या होता है? बहुत पवित्र ट्री था वो। protested his daughter. It is only used only for building temples.
कि जो पवित्र ट्री होते ना उनसे, ये तो सीक्रेट ट्री है, पवित्र ट्री है, उसकी डॉटर ने प्रोटेस्ट मतलब मना किया ऐसे, है ना, विरोध किया, ओपोज किया उसकी बात को, है ना, कि ये देवदार तो बहुत पवित्र ट्री होते हैं, इसका यूज़ खाली टेम्पल्स बनाने में करना चाहिए। जैसे आप हमारे अभी क्या तुलसी जो बेसिल होता है ना, उसको भी पवित्र ट्री बोलते हैं ना, तो उसका यूज़ भी हम किससे करते हैं, पूजा से रिलेटेड, टेम्पल से रिलेटेड चीज़ों में ही करते हैं ना। तुलसी की चीज़ों के हम कभी गेट डोर बनाते हैं लकड़ी के, नहीं, है ना। इसी तरह से वहाँ पर देवदार को भी बहुत सीक्रेट ट्री मानते थे। ऑल द मोर रीज़न फॉर मी टू हैव वन, सेड द किंग, माई पैलेस शैल बी एज मैग्निफिकेंट एज एनी टेम्पल। तो अभी किंग ने क्या बोला कि हाँ, मेरे पास इसका भी एक कारण है कि मुझे अपना पैलेस ऐसा मैग्निफिकेंट मतलब ग्रांड, है ना, बहुत भव्य बनाना है, जैसे कोई मंदिर हो। द प्राइम मिनिस्टर सेंट अवर 30 men, बट दे सून रिटर्न सेइंग that though there were many great devdars in the kingdom, they could never carry them over. 30 से ज़्यादा लोग वहाँ गए, लेकिन सब जल्दी वापस आ गए, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे देवदार थे, लेकिन उनको लाना मुश्किल था, कैरी करना। When the king heard this, he called his son and said, take your horsemen and with the help of your horse bring me one of these tree. तो फिर किंग को तो क्योंकि जिद हो गई थी कि उसको तो बस अपना जो वो है पैलेस है उसको ऐसे ही बनाना है, तो उसने अपने सन को बोला कि अपने हॉर्समैन मतलब घुड़सवारों को ले जाओ और घोड़ों की मदद से कोई भी एक ट्री लाओ उनमें से। द प्रिंस रोड आउट विद हिज हॉर्समैन बट रिटर्न आफ्टर अ फ्यू डेज सेइंग नो हॉर्सेस कुड मूव सच अ ट्री इवन एन इंच। प्रिंस भी गया अपने घुड़सवार को लेके, लेकिन थोड़ी दिन में वापस आया और क्या बोला उसने कि कोई भी घोड़े ट्री को 1 इंच भी नहीं खिसका पा रहे हैं। वी हैव ट्राइड ऑक्सन टू बट विदाउट एनी सक्सेस। हमने बैलों का भी हमने यूज़ किया, लेकिन कुछ भी नहीं यूज़ हुआ, है ना। वेल देन ट्राई एलिफेंट्स, सेड द किंग। तो किंग ने कहा अच्छा ऐसी बात है तो फिर एलिफेंट्स को ट्राई करो। एलिफेंट्स वर ब्रॉट फ्रॉम द प्लेन्स बट द हिल्स वर टू स्टीप फॉर देम and the paths too narrow. They had to return to the valley. अब एलिफेंट्स को भी लाया गया और ट्राई किया गया, लेकिन क्या होता है, हिल्स कैसे होते हैं, टू स्टीप। स्टीप मीन्स वेरी शार्प स्लोप। जो स्लोप होता है ना, ढाल, उनकी बहुत तेज़ ढाल होती है ना, एकदम से नीचे गिरते जाते हैं, तो एलिफेंट तो वहाँ पर नहीं चल सकते थे। और पाथ भी, जो प्लेस भी होती है, जगह, रास्ता, वो भी बहुत नैरो होता है, सकरा होता है ना, छोटा सा हिली एरिया में ऐसे होता है ना, तो वो भी वैली में नहीं आ पाए वापस। वेरी वेल सेड द किंग एंग्रीली। तो गुस्से में फिर उसने क्या बोला किंग ने, अच्छा ऐसा है, ठीक है, in one of my own parks you must find me a tree just as big as any in the forest. Bring it to me within 7 days. उसने कहा चलो अभी अब वैली में से, फॉरेस्ट में से नहीं ला रहे हैं, तो फिर क्या करो, मेरे ही पार्क में से, मतलब आसपास का जो एरिया में गार्डन होते हैं ना छोटे से, तो वहाँ से ही ऐसा ट्री लाओ जो इतना बिग हो जैसे किसी फॉरेस्ट में होता है। एंड ब्रिंग मी टू विदिन 7 days, और ये मुझे 7 days के अंदर लाकर दो। तो ऐसा किंग ने ऑर्डर दिया, क्योंकि उसको तो पैलेस अपना एनी हाउ बना नहीं था, बिल्ड करना ही था, है ना।
तो आपको ये पार्ट कैसा लगा? वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ना? अभी हमने एक पार्ट अपना फिनिश कर दिया है एंड further story I will explain you in my next video. So till then read it again and again. Thank you.